बहुत महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं। हम जो स्कूलों में सतत व्यापक अधिगम और मूल्यांकन की जो सोच है उसको पहुंचाना चाह रहे हैं। पहली बात तो उपस्थित सभी हमारे जो अधिकारीगण हैं, संयुक्त संचालक महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे सारे डीओज उपस्थित हैं इस मीटिंग में, हमारे जो डीआरजीज हैं वो उपस्थित हैं, और उपस्थित हैं हमारे सभी प्यारे प्यारे शिक्षक साथियों जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्रशिक्षण लिया है। न केवल प्रशिक्षण लिया है बल्कि उन्होंने स्कूलों में आज से प्रारंभ भी कर दिया है। आज मैं देख रहा था आपके जिलों के बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत से आपने फोटोज डाले हैं स्कूलों के, जिसमें निबंध प्रतियोगिता बहुत मजेदार तरीके से बच्चे कर रहे हैं। निस्संदेह ये एक बहुत अच्छा प्रारंभ है, अच्छी शुरुआत है हम सबके लिए। तो उद्देश्य इस मीटिंग का ये है कि ये ट्राई आउट भी है। एक्चुअली हम आज ट्राई कर रहे हैं, थोड़ी सी गड़बड़ियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये पहला ट्राई आउट है कि हम हर शनिवार आपसे मुलाकात करें और हर शनिवार आपकी उन गतिविधियों को समझें, जो आप कर रहे हैं उसमें कहाँ परेशानियां आ रही हैं उनको देखें और किस तरीके से हम उन गतिविधियों को बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं जिससे बच्चे सीख सकें। उद्देश्य हम सबका यही है कि बच्चे सीखें। अब उसे हम कैसे प्रारंभ करेंगे, क्या करना है, किस तरीके से बच्चों को साथ जुड़ना है, ये सारी प्रक्रियाओं पर हम लोग बात भी करेंगे। तो आज थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम हो रही, इसलिए अभी हमारे अधिकारीगण जुड़े नहीं। आदरणीय श्री धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी जो कि अपर संचालक हैं लोक शिक्षण संचालनालय में और सीसीएलई के सूत्रधार हैं, प्रणेता हैं। हम सब ने मिल करके एक जो सोच को विकसित किए उसके पीछे पूरा का पूरा मार्गदर्शन आदरणीय श्री चतुर्वेदी जी का है। वो भी हमारे साथ में बहुत सी कुछ ही पल में जुड़ने वाले हैं। आदरणीय श्री प्रशांत डोलस जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि आपसे इस पूरी प्रक्रिया पर बात करने वाले हैं। तो साथियों, आज की इस मीटिंग में मुख्य मुद्दे जो रहेंगे वो तो ये, पहला तो सबके लिए एक तो धन्यवाद कि आपने प्रशिक्षण बहुत अच्छे तरीके से लिया, उस विषम परिस्थितियों में लिया जब बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। और ये प्रशिक्षण तो जैसा कि आपने देखा कि सुबह से लेकर रात तक का होता था। सुबह से आपको उठना होता था, योगा करना होता था, फिर इसके बाद कंपटीशन आपके प्रारंभ होते थे, फिर आप नए नए गतिविधियों के साथ जुड़ते थे और आपने पूरे मन से इस प्रशिक्षण को लिया। हमारे डीआरजीज ने यहाँ भोपाल में प्रशिक्षण लिया और उसके बाद उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ उस प्रशिक्षण को आप तक पहुंचाया है। और जैसा कि हम लोगों ने पहुंच कर भी देखा कि आपने उस प्रशिक्षण को बहुत मजे के साथ लिया भी है। अब साथियों, ये जो मजा आपने लिया है ये हमें विद्यालयों तक पहुंचाना है, अपने बच्चों तक पहुंचाना है, तब जाकर के हमारी मेहनत सार्थक होगी। तो मुझे लगता है कि ये आप कर पाएंगे। जैसा कि आज मैं देख रहा था कि बहुत सारे जिलों में आज निबंध प्रतियोगिता के बहुत शानदार टॉपिक आपने दिए। जैसे मैं देख रहा था एक मेरा बचपन का दोस्त, मेरा प्यारा दोस्त, मुझे मुझे प्यारी लगने वाली चीजें, इस तरीके से आपने बहुत से रुचिकर टॉपिक बच्चों को दिए हैं और इन टॉपिक्स पर आपने बच्चों को लिखने का अभ्यास कराया। ये तो पहला शनिवार था और जैसा कि आपको पता है कि पहले शनिवार में हमें क्या करना होता है, हम लेखन कौशल का विकास करते हैं। और लेखन कौशल में पहले तो हम केवल निबंध दिखाते थे, लेकिन अब हम 21st सेंचुरी स्किल्स को लेकर के चल रहे हैं। तो लेखन की विभिन्न गतिविधियां जो आपने ट्रेनिंग के दौरान देखी है और उन गतिविधियों में निबंध लेखन है, कहानी लेखन है, कहानी लेखन के साथ साथ में कहानी लेखन के साथ न्यूज समाचार पत्र बनाने की बात कही गई है। ये फिर रिज्यूम लेखन की बात कही गई है, प्रोजेक्ट प्रपोजल की बात कही गई है। तो धीरे धीरे बच्चों को लिखने के विभिन्न प्रकार के नए नए प्रयास हमें कराने होंगे, तब जाकर के हमारा बच्चा आगे चल करके अपने कौशलों का विकास करते हुए आगे बढ़ पाएगा। तो पहले शनिवार की तो बात ये हो गई। जैसे जी हमारे डोलस जी जुड़ेंगे हमारे साथ में, आदरणीय चतुर्वेदी जी जुड़ेंगे, वो अपनी बात को विस्तार से रखेंगे। डोलस जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से इनवाइट कर सकते हैं हम जी। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे बीच श्री प्रशांत डोलस जी जुड़ गए हैं, अब वो आ जाएं प्लीज। और रवि, मैं भी सबको नमस्कार कर रहा हूँ। धीरेन्द्र चतुर्वेदी जी। मैं अभी विदिशा में हूँ, यहाँ पर बड़ा अनस्टेबल कनेक्शन है, इसलिए मैं अपनी बातें भी नहीं रख पा रहा हूँ। डोलस साहब को भी हम जुड़े हुए हैं, दिख रहे हैं मेरे को। डोलस साहब को इन्वाइट कर सकते हैं। जी सर जी।
तो आपने सुना आदरणीय चतुर्वेदी जी हम सबके बीच में जुड़े हुए हैं, और चूंकि वो विजिट पर भी हैं और लगातार आपसे जुड़े हुए हैं, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रशांत डोलस जी को, वो प्लीज आ जाएं और आज की इस मीटिंग को आगे बढ़ाएं। आदरणीय डोलस जी। रवि जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जी। ओके, तो नमस्कार साथियों, बहुत हर्ष और उल्लास के साथ आज हम सभी मिल रहे हैं। पूरे प्रदेश के हमारे सभी मित्र, सब साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले मैं डीपीआई के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय चतुर्वेदी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी हमारे पूरे संभाग के जेडीज हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, अन्य जो दूसरे वरिष्ठ अधिकारी सभी जुड़ चुके हैं। और जैसा कि हमारे रवि जी ने बताया था, बहुत हमारे आदरणीय शिक्षक जो हैं सभी, वो भी सब जुड़े हुए हैं, इस पूरी प्रक्रिया के साथ में जुड़े हुए हैं। रवि जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सुबह से ही मेरे पास बहुत सारे फोन आना शुरू हो गए थे कि हम ये प्रार्थना सभा हम अब शुरुआत कर रहे हैं और इसमें हम ये वाली चीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो वास्तव में मुझे बहुत अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि जितनी एक आपने बहुत मेहनत के साथ में जो एक ट्रेनिंग यहाँ पर दी थी, जब आप ट्रेनिंग मतलब तो तरीके से आपने जो ट्रेनिंग दी थी, उसका प्रतिफल अब पीछे फील्ड पे नजर आ रहा है। तो अच्छा लगा लोगों का कि लोग बहुत सारी जानकारियां, क्योंकि कल मोबाइल नंबर दिया था मेरा उन्होंने, आप लोगों ने, तो उसमें सभी बहुत सारी जानकारी पूछ रहे थे कि किस तरह से हम निबंध प्रतियोगिता कर सकते हैं। अन्य जो दूसरी बातों में उनको मार्गदर्शन देते हुए मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी। और कुछ के मैंने हमारे ट्रेनिंग स्थल, जो हमारे सीसीली ट्रेनिंग और दूसरे वो जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसके मैं फोटोज भी देख रहा था, जैसे आपने बताया भी है कि बहुत अच्छे लोगों ने अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके पूरी इस बाल सभा को, और बहुत अच्छे जो प्रदर्शन है अपनी क्लासरूम में। जैसे एक जगह मैं देख रहा था कि ये फर्स्ट गतिविधि निबंध गतिविधि लोगों ने शुरुआत भी करती है, बहुत अच्छी तरह से बच्चे तल्लीनता के साथ में निबंध लिख रहे हैं। और प्रार्थना सभा मैंने भी जैसे बताया, बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ें कर रहे हैं। और उनके एक जगह मुझे देख कर अच्छा लगा कि पूरी क्लासरूम सजा हुआ था और बच्चों ने छोटी छोटी स्लिप, जैसे आपने जब ट्रेनिंग की थी बच्चे ने बताए थे, और अपने उसमें अनुभव शेयर किए थे कि उन्होंने फर्स्ट निबंध को लिखते समय कितना अच्छा महसूस किया। और वो निबंध एक बच्चे ने इतना अच्छा लिखा, जो मैंने पढ़ा उसको जूम करके, कि कोविड के बाद, कोविड के 2 या 3 साल के बाद इतना जो इस तरह से अपने मन की बात को लिखना एक बहुत उसके लिए सुखद अनुभव था। तो दरअसल हम सीसीएलई गतिविधि के साथ हम और क्या चाह रहे हैं, हम यही तो चाह रहे हैं कि बच्चे अपने मन की बातों को शेयर कर सकें, अपने अंदर की क्षमताओं को बाहर ला सकें। दरअसल सीसीएलई का एक बहुत बड़ा उद्देश्य हमारा ये भी है। और कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे निबंध भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे टीचरों ने उसको शेयर किए थे। वास्तव में बच्चों की जो प्रतिभा होती है, हम विश्वास नहीं कर सकते कि उनके मन में कितनी बातें होती हैं और वो कितनी चीज़ों को अपने लाते हैं। कई बार हम बच्चों को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि उनको लगता है कि वो हमारे जैसा नहीं लिख पाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। इतने अच्छे अच्छे निबंध बच्चों ने और अपने मन से लिखे हुए हैं, देख के वास्तव में मन प्रफुल्लित हो गया और एक सेटिस्फेक्शन भी हुआ कि हमने बहुत सारी जगह पर बहुत सारे शिक्षकों को अच्छी ट्रेनिंग दी, जिसका प्रतिफल बच्चों में भी वो दिख रहा है। तो ये एक बहुत सारे, जहाँ विशेष रूप से जहाँ डीआरजी प्रशिक्षण हम लोगों से जब स्टेट लेवल से प्रशिक्षण के बाद में जहाँ पर वो कांटेक्ट पे जुड़े रहे, वहाँ पर वो गतिविधियाँ प्रारंभ हो गई थी। तो ये सही बात है कि अभी बहुत सारी स्थानों पर चुनाव है, दूसरी चीज़ें हैं, बच्चे हो सकता है पर्याप्त संख्या में नहीं आ रहे होंगे। तो वो सभी एक चीज़ों को लेकर हम आज की जो एक प्रथम बैठक हम आयोजित कर रहे हैं, उसके विषय में मैं कुछ जानकारियाँ आप लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम पर हम पूरे प्रदेश के सभी जो कक्षा अध्यापक हैं या फिर जो भी इस यूट्यूब लिंक के माध्यम से जुड़े हुए, हम उनके साथ मुखातिब हो रहे हैं। तो कुछ बिंदु मैंने बनाए हैं, मैं चाहता हूं कि आपके साथ मैं शेयर करूं, ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाएं और स्पष्टता के साथ में हम पूरी इस गतिविधि कर सकें। तो जैसा कि साथियों, एक आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि लोक शिक्षण संचालय, जैसे हमारे कल बहुत सारे साथियों ने कहा था कि उनके प्रिंसिपल्स को, उनके अन्य दूसरे अधिकारियों को ये मालूम नहीं है कि निर्देश नहीं आ पाए उनके पास में, और आदरणीय चतुर्वेदी जी ने कहा था वो निर्देश जारी हो गए हैं। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि
माननीय आयुक्त महोदय की तरफ से ही 1 तारीख को 1/7/2022 को लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से बहुत एक विस्तृत पत्र पूरी गतिविधियों को लेकर वो जारी हो गया है एजुकेशन पोर्टल पर, या आपके माध्यम से आप सभी उसको, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ सभी शिक्षकों से कि ये पूरी जो गतिविधियां जो एक एम्ब्रेला है, जिस तरीके से, मेरी आवाज आ रही है रवि जी? जी अभी आ रही, बीच में थोड़ा सा कम हो गई थी आपकी आवाज। ठीक है। जो ये पूरी हमारी जो गतिविधियां हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मैं बात मैं बताना चाहता हूं कि ये सभी जो गतिविधियां हैं, जो सीसीएलई की जो गतिविधि है, ये हमारे स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन में जो 2016 में जो पत्र जारी किया था उसी के परिपालन में है। तो बहुत सारे जो प्राचार्य हैं उनके लिए अवगत कराने के लिए ठीक होगा कि ये पूरी जो प्रक्रिया है सीसीएलई की गतिविधियां, सतत और व्यापक अधिगम मूल्यांकन की गतिविधियां, ये मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के 2016 आदेश के तहत ये जारी हो रही है। अब 1/7/2022 के पत्र में सभी को जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, वो मैं चाहता हूं कि आप सभी को बता दूं कि अब प्रदेश में के समस्त जो हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल हैं उनमें प्रति सप्ताह शनिवार को प्रथम 3 कालखंड, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, प्रथम 3 कालखंडों में कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बाल सभा के अंतर्गत सीसीएलई गतिविधियों का आयोजन कराना है। बहुत सारे हमारे साथियों ने, शिक्षकों ने कहा था कि हम इंटर के बाद करेंगे या फिर दूसरे करेंगे या फिर 2 दिन कर लें, 2 दिन 10th कर लें। तो मैं उन मित्रों से बहुत उसके साथ में विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि जिस तरह का ये एक डिजाइन किया गया है उसके मूल भावना के अनुरूप ही काम करने की आपसे अपेक्षा की जाती है। तो बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि जो हायर सेकेंडरी, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल और शासकीय हाई स्कूल दोनों ही विद्यालयों में प्रति सप्ताह शनिवार को प्रथम 3 कालखंडों में कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बाल सभा का आयोजन होगा। एक बात, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए कि बहुत सारे जब टीचर कहते थे कि इसको करने से क्या एक एडवांटेज रहेगा, तो वो एक पूरी क्रियाविधि तो बहुत है ही, एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन वास्तव में इसमें एक बात है जो जुड़ी हुई है कि कक्षा 9वीं की जो वार्षिक परीक्षा है उसमें 20% अंकों का, 20% बहुत ज्यादा अंक होते हैं, 20% अंकों का जो अधिभार है वो रखा गया है। मतलब ये अधिभार किस तरह से रहेगा कि जैसे 100% का जब हम बात करते हैं उसके अनुपात में चलते हैं तो 5% त्रैमासिक के, 5% अर्धवार्षिक के और 70% वार्षिक परीक्षा के साथ में, और 20% सीसीएलई जो गतिविधियों का अधिभार है। और ये जो 20% का रहेगा ये जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 7 महीने हैं। 7 महीने के हमारे जो प्रत्येक माह के जो 4 शनिवार हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जब हम करेंगे, अलग अलग तरह की गतिविधियां करेंगे, तो उसमें पूरे अंक निर्धारित है, उसके माध्यम से उसे आनुपातिक रूप से 20% में जोड़कर और वार्षिक परीक्षा में इसको जोड़ दिया जाएगा। ये कक्षा 9th की बात कर रहा हूँ। कक्षा 10वीं के बारे में अभी निर्देश ये है कि कक्षा 10वीं में गतिविधियों का आयोजन आपको कराना है, पर अभी कक्षा 10वीं के वार्षिक परीक्षा के अधिकार दिए जाने के संबंध में जो प्रस्ताव है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल में विचाराधीन है। तो ये किस तरह से जुड़ेगा इसके बारे में आपको डिटेल और अधिक सूचना उसको आप बाद में प्राप्त होगी, लेकिन निर्देश ये है कि 9th में पूरी जो गतिविधियां होंगी उसका अधिभार वार्षिक परीक्षा में जोड़ना है। कक्षा 10वीं में पूरी गतिविधियों को वैसे ही करना है जैसे 9th में आयोजित करना है। बस अंतर ये रहेगा कि जब माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत वो जो विचाराधीन प्रकरण है वो जब निर्णय हो जाएगा उसके बारे में आपको स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि इसका किस तरह से वार्षिक परीक्षा में इंक्लूड करना है, किस तरह से करना है। अब ये प्रश्न कई लोगों ने पूछा, कई लोग जो नए जुड़े होंगे हमारे इस पूरे उसके माध्यम से, क्योंकि ट्रेनिंग तो हमने बहुत सारे लोगों को दी है और हाई स्कूल के शिक्षकों को इस बार हमने गर्मी की छुट्टी में बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे दी है। हम लोग हायर सेकेंडरी की विद्या शिक्षकों को ट्रेनिंग नहीं दे पाए थे, लेकिन हम 4-5 सालों से ये ट्रेनिंग आयोजित कर रहे हैं। बहुत सारे हायर सेकेंडरी विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनको ये मालूम है कि ये पूरी प्रक्रिया सीसीएलई की प्रक्रिया किस तरह से है और इसको किस तरह से करना है, ये वो अवगत है उसमें और उनको ये मालूम है। तो इसके लिए ऑलरेडी वो पहले से है, कुछ बहुत सारी चीजें जानकारी हैं, और जिनको जानकारी नहीं है तो हम अब एक पूरी प्रक्रिया हमने इस तरह से बनाई है कि हर शनिवार को
हम आपको राज्य स्तर से आपके साथ में जुड़ेंगे। तो नए जो शिक्षक जुड़े हुए हैं इस YouTube लाइव के माध्यम से, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं, उनके मन में एक प्रश्न होगा कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। तो मित्रों, एक बहुत बड़ी बात मैं बताना चाह रहा हूं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जब बात करते हैं हम, तो उसमें विद्यार्थियों के लिए 21वीं सदी के कौशल अर्जित करने पर जोर दिया है। और जो एक बात और कही गई है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो आयोजित नेशनल असेसमेंट सर्वे, जिसमें कि हमारे सभी लोग जुड़े हुए थे, कक्षा 10वीं तक के हमारे सभी बच्चे थे, बहुत सारे जिलों के बहुत सारे इसमें शिक्षक भी होंगे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संचालित किए जाने वाला प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, जिसको हम पीसा के नाम से जानते हैं, उसमें भी स्किल और लाइफ स्किल अर्जित करने पर जोर दिया गया है। देखिए, दो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो गए हमारे पास में। एक तो नवीन शिक्षा नीति 2022 का डॉक्यूमेंट है हमारे पास में, जिसमें यह कहा गया है, और इसके साथ पीसा में भी यह कहा गया है कि ये सभी स्किल बच्चों को अब देना जरूरी हो गया है, क्योंकि 21वीं सदी के जो चैलेंज की जब बात चलती है, तो उन चैलेंजेस को बच्चों के लिए तैयार करने के लिए अपनी सिस्टम अब परिवर्तन करने की आवश्यकता ये गंभीर रूप से इसमें महसूस की जा रही है। बहुत सारे हमारे शिक्षकों ने यह प्रश्न किया था कि क्या अलग से कोई इसमें पाठ्यक्रम है, अलग से कुछ पढ़ाना है, तो इसका जवाब है जी नहीं। ये पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम है, हमारा सीसीएलई का जो पाठ्यक्रम है, ये कक्षा 9वीं और 10वीं का जो दरअसल पाठ्यक्रम है, उनका जो प्रिस्क्राइब्ड पाठ्यक्रम है, उसी के अनुरूप मैपिंग की गई है, और उस मैपिंग के फलस्वरूप ही अलग से कोई पाठ्यक्रम नहीं है। पूरी जितनी गतिविधियां हम लोग 7 महीने में विभिन्न शनिवार को करेंगे, ये सब हमारे पाठ्यक्रम में ही वर्णित है। और इन गतिविधियों में इसको डिजाइन इस तरह से किया गया है, बहुत जो राष्ट्रीय स्तर के जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी विशेषज्ञों शिक्षाविदों के साथ में किया गया है कि गतिविधि ऐसी डिजाइन है कि जो अभी मैंने आपको बताया है, जो लिटरेसी स्किल है, लर्निंग स्किल है, लाइफ स्किल, जितनी स्किल्स हैं, सभी हमारी इन गतिविधियों में समाहित हो गई हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनके माध्यम से हम 21वीं सदी के जो कौशल है उसको अर्जित करने का हमें अवसर मिलेगा। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बात रही कि जो कोविड-19 के कारण जो एक लर्निंग गैप हो गया था, अब हमें ऐसी प्रविधियां विकसित करने की आवश्यकता है कि दरअसल बहुत हम एक मतलब एक सुलझे हुए वातावरण में और एक समझदारी भरे वातावरण में, आनंदमय वातावरण में हम पूरी कक्षा कक्ष की गतिविधियों को संचालित कर सकें। ये एक बहुत बड़ा एक डिमांड भी है, हमारे देश की डिमांड है, लोगों की डिमांड है कि वास्तव में स्कूल में ये प्रश्न बच्चों का कि बच्चे स्कूलों में क्यों आए, इसका जवाब उनको मिलना चाहिए। तो इन सब चीजों से ही इन सब चीजों की वजह से सीसीएलई की गतिविधि को एक आयोजित करने का एक बहुत गुरुतर दायित्व है। वो हम सभी शिक्षक साथियों के माध्यम से हमें बच्चों के पीछे काम करने का, एक नए ढंग से काम करने का हमें अवसर मिला है। अब ये गतिविधियां अब हमने ट्रेनिंग के माध्यम से बता दिए, और डीआर प्रशांत जी की शायद आवाज में कुछ प्रॉब्लम आई है। अब तक जो है वो आईटी अभिषेक, हम लोग क्या वो फिल्म दिखा सकते हैं जिसमें पीएस का मैसेज है? सर दिखा सकते हैं, बट उसमें ऑडियो शायद ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाएगा। अभिषेक जी? जी सर। सर आवाज आ रही है हमारी? हेलो सर, हमारी आवाज आ रही है? अभिषेक, आपकी आवाज सर शायद नहीं सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज तो आ रही है ना सर? अभिषेक, आपकी आवाज आ रही है? तो जब तक डोला साहब दोबारा जुड़ते हैं, वो पीएस का मैसेज दिखा सकते हैं क्या? सर वीडियो दिखा सकते हैं सर, बट इसमें चूंकि अपन ने पहले से ऐसा किया नहीं था, बट शायद ऑडियो ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाएगी। फिर मत दिखाइए, वेट कर लेते हैं जैसे ही वो जुड़ेंगे डोला साहब। नहीं, डोला सर जुड़े हुए हैं सर, जुड़ गया आवाज। फिर ठीक है, फिर डोला साहब कंटिन्यू कर लें। जी ओके सर। कुछ तो मेरा सर छोटा सा बचा हुआ है सर, इसको कंप्लीट कर रहा हूँ सर। हाँ, कुछ यूट्यूब पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो नेमा जी उसको एक बार नोट कर लेंगे और नेमा जी उनका उत्तर दे देंगे, है ना? ओके, ठीक है डॉक्टर साहब, प्लीज कंटिन्यू। जी सर। बोल दो, मैं स्ट्रीम में हूँ, डायरेक्टर साथ में बोल देना, मैं यूट्यूब से जुड़ा हूँ। क्या बोलूँ? डोला जी प्लीज कंटिन्यू कर लीजिए। सर मैं कर रहा हूँ सर। जी सर, मैं जुड़ गया हूँ सर। मेरी आवाज आ रही है रवि जी? जी आ रही है आपकी आवाज सर। ओके, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, इसको समाप्त करता हूँ जल्दी।
तो इसमें मित्रों में जो जानकारी दे रहा था, इसमें हम लोगों ने सर आपकी आवाज फिर नहीं आ रही है। जी सर, आपकी आवाज फिर नहीं आ रही। क्या हो रहा है, कुछ फोन आ रहा है इसकी वजह से। चलिए, जब तक सर की आवाज जुड़ रही है, मैं उन सभी का धन्यवाद करना हेलो। चाह रहा हूँ नमस्कार में, जो लाइव चैट में नमस्ते भेज रहे हैं, उन सबको नमस्कार। जी थोड़ा सर। रवि जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही जी सर। हाँ जी। तो इसमें मैं जो कहना चाह रहा था कि जो हमने सीसीएलई की जो पूरी गतिविधि है, जो माहवार थीम है, जो गतिविधियां हैं, अभी हम लोगों ने विमर्श पोर्टल और दूसरे माध्यम से, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने अलग अलग माध्यमों से सीसीएलई से संबंधित जो जानकारियां हैं वो आपकी तरफ भेजी हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि शैक्षिक कैलेंडर भी आपको ऑनलाइन भेजा गया है। आप लोग उसको भी डाउनलोड करके सीसीएलई की गतिविधि को पूरा किस तरह से आयोजित करना है, कौन कौन से भाग में, कौन से सप्ताह में क्या थीम है, कैसे करना है, वो सब को कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण मैं जानकारी देना चाहता हूं कि विमर्श पोर्टल पर भी सीसीएलई से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसकी पूरी फिल्म बताई गई है। जैसे जो महत्वपूर्ण आप लोग, ये मैं चाहता हूं कि सभी हमारे शिक्षक साथियों को ये फिल्म जरूर देखना चाहिए कि किस तरह से लेखन क्षमता का विकास करना चाहिए, उसमें पूरी फिल्म के माध्यम से दिया गया है। या फिर वक्तव्य कला का किस तरह से विकास किया जाए, किस तरह से उस गतिविधि को आयोजित किया जाए, किस तरह से प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाए, परफॉर्मिंग आर्ट किस तरह से होता है, उन गतिविधियों को किया जाए। ये सब गतिविधियों को के लिए पूरी जानकारियों को उस फिल्म के माध्यम से बताना चाहिए। तो बच्चों के बीच जाने से पहले आप लोग शिक्षक साथियों से अनुरोध करूंगा मैं कि उस फिल्म को जरूर देखें ताकि वो व्यवहारिक रूप से इन सब चीजों को समझ सकेंगे। तो विमर्श पोर्टल पर ये आप इन फिल्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था राज्य स्तर से की जा रही है कि पूरे राज्य स्तर पर एक रूपता, गुणवत्ता बनी रहे। इस दृष्टि से अब प्रत्येक शनिवार को वेबएक्स के माध्यम से गतिविधि को किस तरह से करना है, क्या किस तरह से होए, पूरी जानकारी आपको यहाँ से हम लोग निर्देश देंगे, स्टेट लेवल से देंगे। और ये निर्देश यूट्यूब लाइव पर भी उपलब्ध होंगे और इनकी जो सूचना है वो प्रत्येक शनिवार को प्रातःकाल दे दी जाएगी ताकि उस निर्देशों के अनुरूप पूरे प्रदेश में एक साथ एक ही तरीके से ये सीसीएलई की गतिविधि का आयोजन कर सके, ताकि इससे सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आप लोगों के मन में कोई भ्रम नहीं होगा कि इन गतिविधियों को किस तरह से आयोजित करना है। एक बहुत बड़ी बात भी मैं एक कहना चाहता हूँ, नई जानकारी भी देना चाहता हूँ कि राज्य स्तर पर भी एक एप्लीकेशन इससे संबंधित, सीसीएलई संबंधित एक एप्लीकेशन तैयार की जा रही है, तैयार होने ही वाली है। इसमें क्या होगा कि जो विभिन्न शालाओं में सदनवार और विद्यार्थीवार जो प्राप्त अंकों की उसमें एंट्री की जाएगी। मित्रों, ये तो आपको मालूम है कि जो पूरी गतिविधि सीसीएलई की जाती है, ये इसमें दो तरह की गतिविधियां होती हैं। एक तो व्यक्तिगत स्तर पर होती है, एक सामूहिक स्तर पर होती है। जैसे जब हम निबंध लिखते हैं, जब हम भाषण बोलते हैं, ये व्यक्तिगत स्तर पर होती है। लेकिन जब बात करते हैं, हम प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं, हम नृत्य संगीत की बात करते हैं, चित्रकला की बात करते हैं, हम विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग की बात करते हैं, तब क्या होता है कि वो सामूहिक गतिविधि होती है। तो इसको किस तरह से करना है, क्या करना है, ये भी पूरी जानकारी इसके माध्यम से होती है। तो ये पूरी जो गतिविधि का जो आयोजन है, उसका जो मूल्यांकन रजिस्टर आपको संचालित करना है, संधारित करना है, इसकी ट्रेनिंग आपको दिया जा चुकी है। तो इसको अब एक जो राज्य स्तर पर जो एप्लीकेशन बन रही है उसमें भी अब डायरेक्ट आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो पूरी जो एंट्री है, आप शालावार और सदनवार आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। और इस ऐप में एक सुविधा और रहेगी मित्रों कि कक्षा 9वीं के जो त्रैमासिक परीक्षा, छमाही परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के साथ में सीसी अंकों का जो पूरा अधिभार है वो इस ऐप में आप सीधे इसमें प्रविष्ट कर सकते हैं। और कक्षा 10वीं में जो त्रैमासिक परीक्षा और जो छमाही परीक्षा है उसके आंतरिक मूल्यांकन की प्रविष्टि इसमें कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी आपके लिए बहुत सुविधा रहेगी पूरी गतिविधि को एक अच्छी तरह से संचालित करने के लिए।
मित्रों, एक अंत में 2-3 बातें मैं और कहना चाहता था कि ये जो गतिविधियां वास्तव में 2 तारीख से ही प्रारंभ होने थी। बहुत सारे विद्यालयों में, जैसे मैंने शुरू में आपसे अनुरोध किया था कि बहुत सारे विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से पूरी शुरुआत हो भी गई थी। बहुत सारे हमारे पास में फोटोज और अन्य जानकारी हमारे पास में आ रही है। तो निबंध प्रतियोगिता 2 तारीख से होनी थी, लेकिन बहुत सारी जगह पर चुनाव के कारण या अन्य किसी के कारण, अन्य कारणों से वो कुछ स्थानों पर नहीं हो पाई है। तो अब राज्य स्तर से ये निर्देश है कि 9 जुलाई को हमारा जो फर्स्ट बाल सभा होगी वो अधिकृत रूप से रहेगी, और इसमें जो प्रथम जो सप्ताह की जो गतिविधि थी निबंध, और जो द्वितीय सप्ताह मतलब 9 जुलाई को जो वाद विवाद होने वाली थी वो अब इकट्ठी होगी। तो अब इसमें 2 गतिविधि को एक साथ आयोजित करेंगे हम लोग। तो ये ध्यान रहे कि 9 जुलाई को की तैयारी जब हम फर्स्ट बाल सभा को एक अधिकृत रूप से करेंगे, जिसमें निबंध और वाद विवाद दोनों रहेगा, तो ये गतिविधि को इस तरह से आपको आयोजित करना है। और इसके पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि 9 तारीख के पहले ही आपको, अभी रवि सर इसके बारे में डिटेल और बता देंगे कि 9 तारीख की गतिविधि के पहले आपको हाउस, आपके यहाँ पूरे जो 4 हाउस रहते हैं, सदन रहते हैं, उसका निर्माण हो जाना चाहिए, क्योंकि ये गतिविधि हाउस के माध्यम से ही होनी है। कई लोगों ने प्रश्न पूछे थे कि हमारे यहाँ पर बच्चे आए नहीं है, प्रॉपर एडमिशन हो रहे हैं, बहुत सारी वजह उन्होंने बताई थी। अब उसके लिए एक सीधा से निर्देश यही है कि जितने बच्चे हैं उसमें आप उस हिसाब से हाउस बना लें। इसके बाद जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे, रैंडम तरीके से आप उन हाउस में डिवाइड करके उनको करते जाएंगे। तो ये कोई एक बहुत बड़ा मसला नहीं है। ऐसा नहीं कि सब बच्चे आने के बाद ही आप हाउस बना पाएंगे। तो ये आप जैसे जैसे बच्चे आते जाते हैं वैसे वैसे ये आप इसको करते जाएंगे। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो निर्देश थे, मुझे लगता था कि आप तक इसमें पहुंचाना चाहिए। इसके बाद में जो माइक है वो रवि सर को देता हूँ। जी रवि सर। धन्यवाद आदरणीय लोध सर। और साथियों, रवि जी जी, सर, जी सर, एक बात मैं जो जोड़ना चाह रहा हूँ, कई लोगों जी ने सर, प्रश्न पूछा है कि वो जो 11वीं 12वीं में करना है या नहीं। जी तो अभी 11वीं 12वीं में भी नहीं करना है, जी हम लोग अभी 9वीं 10वीं में ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। जी। दूसरी बात ये कही है कि इस बार केवल हाई स्कूल का प्रशिक्षण हुआ है, हायर सेकेंडरी का प्रशिक्षण नहीं हुआ है। इनफैक्ट हम लोग 2-3 साल जो है हायर सेकेंडरी के टीचर का प्रशिक्षण कर चुके हैं। और जैसा भी डोलर साहब ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए जो मटेरियल है वो बेसिकली अवेलेबल है, वो फिल्म्स की फॉर्म में। और अभी 2-3 दिन में हम उसकी सीसीएलई की बुकलेट भी अपलोड कर देंगे। जी। तो 2 बातें हैं, जो 9वीं 10वीं, वो चाहे हाई स्कूल हो चाहे हायर सेकेंडरी हो, है ना, उन दोनों में ही होना है। सर, एक प्रश्न और है। दिनेश गुर्जर जी पूछ रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में इसका कोई महत्व है? दिनेश गुर्जर जी ये पूछ रहे तो आई हैं थिंक कि CCL। वो उसका थोड़ा सा जो विवरण विस्तृत हो जाएगा, है ना, हाँ, जी तो मैं जी तब उसके बारे में जवाब दिया सकता है। अभी उसको रोक जी लेते हैं उस प्रश्न के उत्तर जी को, आप जी बाकी बातों को बता दीजिए। जी। गुर्जर जी, ये आपने जो कहा है पूरा नई शिक्षा नीति के आधार पर ही CCLE है। नई शिक्षा नीति, और बल्कि 21st सेंचुरी स्किल्स को लेकर के इसकी रूपरेखा तैयार की गई है, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास एक्चुअल हो सके। तो जैसा कि मैं देख रहा हूं कि हमारे चैट्स में लाइव में लगातार आप लोग नमस्कार कर रहे हैं, अपना नाम लिख रहे हैं। ये पहली बार आपका नमस्कार, आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और साथियों, अब जो ये हमारा एक्चुअली बात मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये ट्राई आउट है। आदरणीय चतुर्वेदी सर की एक परिकल्पना है कि हम हर शनिवार को आपसे आपके स्कूल में मिले, आपके अधिकारियों के साथ मिले, ताकि हम इस जो हमारे बच्चों के बीच गतिविधियां होनी है वाली हैं, पूरे प्रदेश में एक रास्ता के साथ बहुत अच्छे तरीके से संपादित कर सके। तो ये एक ट्राई आउट चल रहा है, थोड़ी सी गड़बड़ियां हो रही है, कोई बात नहीं। लेकिन आज आपकी नमस्ते यूट्यूब में स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कल से आपके सुझाव और आपके प्रश्न भी होने चाहिए। उसमें प्रश्न डालिए, क्या इच्छा है आपकी। और हम लोग ये भी प्रयास करेंगे, आगे प्रयास करेंगे कि आप जो अपने स्कूलों में गतिविधियां करा रहे हैं, उनके छोटे छोटे वीडियोस या छोटे अच्छे पिक्चर्स आप जब अपने ग्रुप्स में भेजेंगे, तो उनमें से हम सेलेक्ट करके किसी किसी जिले को वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस जिले के कहाँ, किस दूरस्थ क्षेत्र में या किस शहरी क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां हुई। तो प्रयास हम लोग की ये है कि हम पूरे प्रदेश को आपकी उपलब्धियों को दिखाएं। साथियों, ये एक प्रकार से आपका सहयोग के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि आपको ऑन स्पॉट सहयोग मिल सके, आप स्कूलों में आपको सहयोग मिल सके, आपके अधिकारियों की तरफ से आपको सहयोग मिल सके, प्राचार्य महोदय की तरफ से सहयोग मिल सके, और सबको ये जानकारी हो कि किस तरीके से हम CCLE का संचालन कर रहे हैं। साथियों, एक साल में हमें पूरे देश को दिखा देना है कि हमारे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं, और उसका एकमात्र साधन है ये CCLE की गतिविधियां।
आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि जब आज बच्चे आए होंगे और जब आपने उनको, मैं देख रहा था आपके फोटोग्राफ्स में, आपने पर्चियां बच्चे लहरा रहे हैं और वो अपने विषय को पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद में उनके चेहरे पे प्रसन्नता दिखाई दे रही है और वो लिख रहे हैं उसको, तो निस्संदेह उन्हें एक मैसेज तो जा रहा है कि तरीका थोड़ा सा हमने चेंज किया है। और तरीका चेंज इसलिए किया है ताकि बच्चे मजे से शाला की ओर खींचे चले आए, और ना केवल खींचे चले आए बल्कि सीखें, सीखे, सही मायने में सीखे, और आने वाले जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को से निपटने के लिए सीखे। नौकरी करना, जॉब करना, ये बहुत सामान्य बात है, आने वाली बहुत सी चुनौतियां हैं बच्चों के सामने, इसके लिए तो तैयार रवि किया जी, जाता है। जी सर। जी ठाकुर सर। जी, हमारी इंस्ट्रक्शन तो आई थिंक लगभग पूरे हो गए हैं, जी सर। तो मैं कुछ बातों को लेके कंक्लूड कर देता हूँ। प्लीज प्लीज सर, प्लीज। मिस नेमा जी को पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि नेमा जी जो डीपीआई में डिप्टी है वो कुछ अपनी तरफ से एक बार जोड़ दें। जी। नेमा जी लाइन पर है? सर नमस्कार। जी नमस्ते सर। मैं लगातार सभी को सुन रहा हूँ और ये अभिनव प्रयास इस बार हो रहे हैं सीसीएलई को लेकर के। हमने हालांकि सीसीएलई पिछले कोविड के पूर्व भी हमारा कार्यक्रम चलता रहा है, लेकिन इस बार हम कुछ अभिनव प्रयोगों के साथ यहाँ पर आए हैं और इस बार सीसीएलई संबंधित फिल्म भी अपलोड हुई हैं। इसके अलावा सीसीएलई का जो पूरा कार्यक्रम है माहवार, वो भी स्कूलों को भेजा गया है। मैं चैट बॉक्स देख रहा था, कुछ टीचर्स है जैसे सूरज गौर, ये लिख रहे हैं कि हमारा विद्यालय नया है, कि वहाँ सीसीएलई कैसे कराएंगे। तो देखिए, आपका विद्यालय भले ही नया हो, लेकिन क्योंकि कक्षाएँ वहाँ संचालित है 9वीं 10वीं की, तो सीसीएलई होगा। और क्योंकि नया स्कूल है तो अभी स्कूलों में फीस के अलावा एनुअल ग्रांट भी आई होगी, और थोड़ा बहुत जो भी, बहुत ज़्यादा इसमें खर्च नहीं होना है, जो भी थोड़ा बहुत खर्च होगा कागज़ वगैरह का, तो वो आप अपने स्कूल मैनेजमेंट से करें। और बाकी जो भी आपको जिला स्तर पर जो आपकी सीसीएलई के लोग हैं जिनको हमने मास्टर ट्रेनर बनाया है, उनसे संपर्क करके आप बाकी का मटेरियल उनसे ले लें, और एक बार उनको मैं से किसी एक को भी अपने स्कूल में आमंत्रित कर लें, तो आपको सीसीएलई का कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। बाकी एक और रेड बॉक्स में देख रहा था, राकेश कुमार शुक्ला हैं, वो अतिथि शिक्षकों की भर्ती की बात उठा रहे हैं, क्योंकि ये सीसीएलई का मंच है, फिर भी उन्होंने बात उठाई है। तो अतिथि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया बहुत शीघ्र प्रारंभ होगी। अभी क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है तो हमारी नवनियुक्त भर्ती की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो गई है। जो बाद में कुछ संशोधन हुए थे उसके अनुसार भी अब शेष भर्ती हो रही है। उसके बाद स्कूलों में अतिथि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बहुत जल्दी आपको अतिथि शिक्षक मिल जाएंगे। एक और चैट बॉक्स को देख रहा था कि रामरतन विश्वकर्मा है, वो लिख रहे हैं कि ये ट्रेनिंग क्या 10वीं के विषय शिक्षकों को भी लेनी है। तो क्योंकि सीसीएलई का जो कंसेप्ट है वो स्कूल पाठ्यक्रम से ही दिया गया है, उसके कोई भी कंटेंट स्कूल के पाठ्यक्रम से बाहर का नहीं है, इसलिए इसमें विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। अभी आप अपने विषय को बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़ते हैं, तो आप सीसीएलई में उनको समाहित करते हुए बच्चों को उनको सीसीएलई में उस प्रकार से उस कंसेप्ट को कवर कर सकते हैं। रही बात तो क्योंकि जिला स्तर पर विषय प्रत्येक स्कूल के शिक्षकों का एक जिला स्तरीय सीसीएलई प्रशिक्षण हो चुका है। हो सकता है कि आप उसमें सम्मिलित ना हो पाए हो, और क्योंकि आपके स्कूल से भी कोई सीसीएलई प्रशिक्षण में गया था तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके स्कूल में एक बैठक आयोजित करें और आपके सभी शिक्षक साथी हैं वो सीसीएलई के कंसेप्ट से अवगत हों उनसे, और उस तरीके से ये विचार जो है स्कूलों में सभी शिक्षकों तक पहुंच जाएगा। ठीक है नेमा सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मोस्टली चीज़ों को क्लियर कर दिया है। तो हम कंक्लूड कर लेते हैं। एक तो मैं मेरी तरफ से भी वैसे पहले भी किया था कि हमारे जो जितने डिविजनल जॉइंट डायरेक्टर्स हैं और अपर संचालक श्री तोमर साहब भोपाल संभाग हैं, और रविंद्र सिंह जी, अनिल वर्मा जी, मनीष वर्मा जी, मतलब सभी
हमारे जॉइंट डायरेक्टर्स और सभी जिला शिक्षा अधिकारी और एडीपीसी जुड़े हुए, उन सबका भी मैं स्वागत करता हूँ। एक प्रश्न को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, लंबा उसका विषय है परंतु बता देता हूँ कि एनईपी के बारे में हमारे साथी ने जो प्रश्न उठाया है, तो एनईपी में 13 स्किल्स कहे गए हैं। वो जो स्किल्स हैं उसमें एक साइंटिफिक लिटरेसी है, इंफॉर्मेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी लिटरेसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिएटिविटी है, कम्युनिकेशन है, कोलेबोरेशन है, एडेप्टेबिलिटी है, लीडरशिप है, मेंटल एबिलिटी है, सिविक मॉरल एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस है, ग्रोथ माइंडसेट है, हेल्थ एंड हाइजीन है। इन सब बातों को कहा गया है और वस्तुतः इन सब के लिए कहीं पर भी आप देखेंगे, मतलब मैं तो क्योंकि पूरा इसको स्टडी हमने कराया है 7 से और बीसीजी से, तो पूरे देश में किसी और के पास इस प्रकार का एक्टिविटी बेस्ड कार्यक्रम नहीं है जहाँ पर इन सब बातों का समावेशन हो सके। केवल एक हमारा सीसीएल ही एक इस प्रकार का कार्यक्रम है जिसमें कि हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में हमारे साथ एक दिक्कत तो ये है ही कि हमारे बच्चे अभी जो है, जो सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों के साथ जो कॉम्पीट नहीं कर पाते, उसमें उन स्कूलों में कहीं ना कहीं वो एम्बेडेड है, पाठ्यक्रम के रूप में है। हमारे यहाँ जिनको हम स्पीकिंग स्किल्स बोलते हैं, लर्निंग स्किल्स बोलते हैं, जो स्किल्स हैं डिफरेंट, तो राइटिंग स्किल्स हैं, तो और जो कोलेब्रेशन है, तो आप इसके विस्तार में भी जाने का समय नहीं है क्योंकि उसको समाप्त करना चाहते हैं इसको हम 5 बजे के पूर्व। तो इस दृष्टि से जो है आप लोग अभी हम जो इस पर जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स पर हम इसका मटेरियल देंगे, बुकलेट भी अभी आपको देंगे। और जो कमिश्नर की तरफ से जो पत्र गया है, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दी जॉइंट डायरेक्टर्स एंड डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, कृपया आप सभी जो हमारे प्राचार्यगण हैं उनको आप इसको कम्युनिकेट कर दीजिए इस पत्र को। उसमें ये जो 13 स्किल्स हैं, उन 13 स्किल्स के बारे में लिखा हुआ है। उन 13 स्किल्स को हम लोग कैसे कवर करेंगे हमारी एक्टिविटीज़ के माध्यम से, और कैसे उन 13 स्किल्स को हम आने वाले जो 7 महीने हैं उनमें अलग अलग है, वो गतिविधियाँ पाठ्य पुस्तकों से ही होंगी, पाठ्य पुस्तकों से कोई अलग नहीं होंगी, उसको भी एक मैपिंग की गई है। तो सारी प्रक्रियाओं से आपको अवगत कराएंगे। और जो लोग अभी छूट गए हैं विल ट्राई कि या तो हम उनको ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में भी प्रशिक्षण दे दें। तो मुझे लगता है आज की जो हमारी जो कार्रवाई थी वो एक बार आप सभी लोगों को, जो लोग इससे जुड़े हैं और जो प्रशिक्षण में भी जुड़े हैं, अभी मुझे अभिषेक जी ने बताया कि 8041 लोग तो इसमें जुड़ गए हैं। यूट्यूब में लगभग 1000 लोग जो है वो ऑलरेडी वेबएक्स पे भी जुड़े हुए हैं। तो एक बार हम लोग भी अपना एक आप लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते थे, आपकी बातों को सुनना और समझना चाहते थे, आप लोगों की एडवाइस लेना चाहते थे कि हमको कैसे रन किया है। जो कुछ भी यूट्यूब पर और वेबएक्स पर आप लोगों ने चैट बॉक्स में डाले हैं, प्रश्न डाले, उनको भी हम लोग एड्रेस करेंगे। तो ये आज का ये, कल हम लोगों ने एक जो स्टेट रिसोर्स ग्रुप है उनसे बात की थी। आज आप जो 9th-10th के टीचर्स हैं और सारे जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जेडी डीओस हैं, आज उनसे बात जो हम कर रहे हैं। बट दिस इज नॉट द लास्ट टाइम। तो अगले जो है वो 9 तारीख को हम लोग जो है जब इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे उसके पहले शायद आप लोगों से बात करेंगे। मुझे लगता है कि अभी बैठक को समाप्त करने की दृष्टि से इतना पर्याप्त होगा, तो कर सकते हैं। मेरी तरफ से सभी को पुनः धन्यवाद। धन्यवाद सर। और साथियों की जैसा आदरणीय सर ने कहा है कि ये शुरुआत है और लगातार आपके जैसे जैसे विचार और सुझाव आते रहेंगे। हम हर सप्ताह हर शनिवार आपसे मिलेंगे और कोशिश ये है कि ऑनलाइन हमारे पास सुविधा हो गई तो हम आपसे मिलें। आपके जो भी सुझाव हैं या प्रश्न हैं, आप हमें अपने ग्रुप्स में भी भेज सकते हैं। ये चैट के प्रश्न तो हम लोग निकालेंगे ही, और उसके अलावा भी जो आपकी शंकाएं हैं उनको भी हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो पुनः आप सभी को जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे जो अधिकारीगण हैं, क्योंकि आपके मार्गदर्शन में ही जिलों में और संभाग में काम होना है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की मीटिंग साथियों यहीं समाप्त होगी। सभी शिक्षक साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं सीसीएलई के लिए और बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को अंजाम देने के लिए। हम सब बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे क्योंकि हम शिक्षक हैं। हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे और भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। आज आदरणीय सर के आदेशानुसार आज की सभा, आज की मीटिंग यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले शनिवार को।